दोस्तों बकरीद के दिन अपने दोस्त सूर्या को मारने वाले असद का कल गाजियाबाद के अंदर एनकाउंटर कर दिया गया है। उसे 72 हुरों के पास में पहुंचा दिया गया है, जिसको लेकर मुझे बाबा योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी यूपी में अगर गुंडागर्दी करेगा, कोई भी यूपी में अगर दहशतगर्दी फैलाएगा तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ये बात कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही, ये बात सुप्रीम को बर्दाश्त नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है उनके साथ। अब जो कार्रवाई हो रही है इन लोगों के ऊपर, तो ये अन्याय है। न्याय क्या है कि अगर आप म्यूजिक बजा दोगे मस्जिद के सामने, डीजे बजा दोगे, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हरा झंडा उतार दो, मान लो उतार दिया उसने, तो गोली मार के जान ले लोगे। ये संविधान की बात है क्या? दूसरी बात कि मुलायम सिंह जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ हुई, मायावती जी के जमाने में 261 एनकाउंटर डेथ हुई। तो वो एनकाउंटर सेक्युलर एनकाउंटर, और आज जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें जाति धर्म अपराधियों की ढूंढ कर कि ये एनकाउंटर जो है वो गलत है। बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है। दरअसल सुप्रीम ने तो शहजाद पूनावाला का ये डिबेट थोड़ा सा पुराना जरूर है, पर उस वक्त भी बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक जिहादी का एनकाउंटर किया था और ये लोग अपनी छाती पीट रहे थे, और आज भी उस एनकाउंटर पे ये लोग अपनी छाती पीट रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन उस वक्त हुआ करती थी वही सिचुएशन आज की हो रखी है। इसलिए ये डिबेट थोड़ा सा रिलेटिव जरूर लगेगा और आपको ये डिबेट देखकर, इसका दर्द देखकर मजा भी जरूर आया कि किस तरह से शहजाद पूनावाला ने कांग्रेसियों को धोया है और सुप्रीम से मजे लिए हैं। आप खुद देखिए। शहजाद पूनावाला जी, अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए ये एनकाउंटर योगी सरकार ने किया है। आपका अच्छा, देखिए, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ अलायंस फिर से काम पर। अभी हमने पुलिस का ऑफिशियल वर्जन एक नहीं 3-3 बार सुना। यूपी एसटीएफ से सुना, एसपी बहराइच से सुना, डीजीपी से सुना, पर पुलिस की बातों पर यकीन नहीं करना है। और ये वही मंडली है, आपको जब याद होगा कि मिश्रा जी के ऊपर जब 25 से 30 छर्रे फायर किए गए और उनकी निर्ममता से हत्या की गई, तो अखिलेश जी से जब 2 दिन पहले बयान पूछा गया उनका, तो उन्होंने कहा कि डीजे का म्यूजिक किस प्रकार का था, मस्जिद के सामने म्यूजिक क्यों बजाया गया। एसटी हसन ने बोला उकसाया क्यों। मतलब कि जिस व्यक्ति को निर्ममता से मारा गया है 20-25 गोलियां, उसके विषय में तो ये तर्क कुतर्क एक्शन रिएक्शन देने लगे, पर अगर पुलिस जवाबी फायरिंग कर दे तो पुलिस की जवाबी फायरिंग पर भरोसा नहीं। अजय राय जी ने भी बोला है ये फेक एनकाउंटर है। वैसे तो इसमें आपको प्रोटोकॉल पता है कि एनएचआरसी की जांच और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट गवर्नमेंट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जांच होती है, उसके बाद ही निर्णय होता है। पर देखिए ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला, सबूत दिखाइए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला, चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ में वो एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला था। सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोला था। यूपी एटीएस ने जब अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी ने बोला यूपी एटीएस पर मुझे भरोसा नहीं है। बाटला हाउस पर सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी। वर्दी पर सवाल उठाना और वोट बैंक के लिए वर्दी पर चोट करना ये उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको उसका एक उदाहरण भी दे देता हूं, सुनिए। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं। नक्सली इनके लिए शहीद है। ये कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और जो मारते हैं एनकाउंटर में, जब एक स्थिति पैदा हो जाती है तो वो दरअसल हत्यारे हैं। ये कांग्रेस की ऑफिशियल सोच है। आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, आप इनसे पूछिए, अभी तो 3-4 दिन पहले के ही केसेस में आपके पास आता हूं, जब डीजे हल्ली और डीजे हल्ली जिसमें कोर्ट राहत नहीं दे रही है, बंगलुरु के राइट्स की बात कर रहा हूं, वहां पर एमआईएम के केस खत्म किए जाए, दंगाइयों के, ये बीके हरिप्रसाद का बयान। हुब्बली राइट्स में दंगाइयों के केस एमआईएम के खत्म किए क्योंकि वहां पर रिश्ता करना है नया कायम उनको। 175 एसडीपीआई के दंगाइयों के केस इन्होंने खत्म किए। ताहिर हुसैन पर जब आरोप लगे थे तो इसकी पूरी मंडली ने कहा था कि मुस्लिम है इसलिए परेशान किया जा रहा है। जावेद अख्तर जैसे लोगों ने भी कहा था। फिर कोर्ट ने आज तक ताहिर हुसैन को राइट्स के लिए कोई बेल नहीं दी है। टीएमसी ने जब रामनवमी के दंगे हुए थे बंगाल में तो हिंदुओं पर दोष डाला था, कहा था कि मुस्लिम में क्यों गए। गणेश विसर्जन पर जब हमला हुआ अभी कर्नाटका में तो वहां के होम मिनिस्टर ने बोला कि यह एक्सीडेंटल है। मतलब कि 52 लोग हथियार से मारे गए, उनके ऊपर चोट हुई, पत्थर बरसाए गए और कर्नाटका के होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, यह एक्सीडेंटल है। तो मुझे लगता है कि आज सोच बहुत साफ है कि वोट बैंक का मिलेगा वोट, वर्दी पर करो चोट। इसीलिए ये सब लोग जो है ये इकट्ठा हो जाते हैं पुलिस पर सवाल खड़े करने के लिए। रिपोर्ट जी, कोई खास वजह है कि हम पुलिस की बात पर ना भरोसा करके जो दूसरा हिस्सा है उस वर्जन पर विश्वास करें? और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव तो सामने आए लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी किसी का बयान ऑफिशियली मुझे नहीं दिखा है। क्या है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, इस एनकाउंटर? अजय राय का आया, अजय राय का आया हुआ है। ठीक है, अजय राय की अगर बाइट, अजय राय का बयान आ चुका है। ठीक है।
अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर। लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई, वो बातें कहने से, उनका जवाब देने से पहले मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए और एक पारित करना चाहिए, एक लाइन का अध्यादेश पारित करवाए वो और यहां पर भेज दे कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। हत्या होने के बाद अगले दिन वहां पर आगजनी हो रही है, वहां पर दुकानें जलाई जा रही हैं और शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आकर, मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मोस्ट अधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको, मारो मारो। ये कहां ले जा रहे हैं हम पुलिस व्यवस्था को? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये भद्दी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है? कहां जा रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? और अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी तो आप न्यायालयों पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि आप वस्तुतः वही काम कर रहे हैं। मतलब कि राम गोपाल मिश्र की गलती ये थी कि उसने एक हरा झंडा उतारा, तो उसकी गुस्ताखे झंडे की एक ही सजा गोली मार देना उसकी गलती थी। चलो मान लेते कि मस्जिद के सामने म्यूजिक बजा रहा था, तो गुस्ताखे म्यूजिक और गुस्ताखे डीजे की एक ही सजा कि गोली मार दोगे? वो अन्याय है क्या? उनके साथ अब जो कार्रवाई हो रही है इन लोगों के ऊपर, तो ये अन्याय है। न्याय क्या है कि अगर आप म्यूजिक बजा दोगे मस्जिद के सामने, डीजे बजा दोगे, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हरा झंडा उतार, मान लो उतार दिया उसने, तो गोली मार के जान ले लोगे? ये संविधान की बात है क्या? दूसरी बात, मुझे अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है। सुप्रिया जी, महाराष्ट्र में संजय राउत ने, अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो ऑन रिकॉर्ड आज तक पे स्टेटमेंट चला है, उन्होंने बोला मर्द, मैं कोट कर रहा हूं, मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का एनकाउंटर करो। क्या वो न्याय का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली, 622 एनकाउंटर हुए और सबसे ज्यादा एनकाउंटर प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालास्कर, रविंद्र आंगले, सचिन वजे, जिनको ये बचा रहे थे, बोल रहे थे ओसामा से तुलना मत करो। महाराष्ट्र नंबर 1 था इन एनकाउंटर्स में और उनकी सरकार जो है कहती थी कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हो रहा है। ये उनका एनकाउंटर का हिस्ट्री। अभी आपने बताया कि मुलायम सिंह जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ्स हुई, मायावती जी के जमाने में 261 एनकाउंटर डेथ्स हुई और योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में 200 या कुछ ऐसी एनकाउंटर डेथ्स हुई। तो वो एनकाउंटर सेक्युलर एनकाउंटर, और आज जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें जाति धर्म अपराधियों की ढूंढ कर कि यह एनकाउंटर जो है वो गलत है। अच्छा, तीसरी बात, अभी सुप्रिया जी ने बोला कि रूट की यात्रा पर, सुप्रिया जी चलिए मान लेते हैं, उस बात में आपके तर्क भी है। रूट की यात्रा पर क्या कमियां रही, पुलिस प्रशासन से बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। पर सुप्रिया जी एक बार तो बताइए, आप तो उदारवाद का सबसे बड़ा ठेका लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस घूमता है, तो बताइए ये मुस्लिम एरिया क्या होता है जहां पर हिंदू यात्रा निकले, चाहे बंगाल में निकले, चाहे तेलंगाना में निकले, चाहे कहीं और निकले, तो पथराव होना जरूरी है? ये पत्थर कहां से पहले से जमा हो जाते, चाहे बंगाल में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बहराइच में हो? ये हथियार कहां से जमा हो जाते हैं? और जब हथियार इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होती है तो एमआईएम के केस कौन वापस लेता है? तब ये कर्नाटका में हिंसा हुई, वो एक्सीडेंटल था, ये कौन सा 36 घंटे तक जो हिंसा हुई उसकी संभालने की जिम्मेदारी ना तो कांग्रेस की थी ना समाजवादी पार्टी की, उसको संभालने की जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की सरकार की ही थी ना? बिल्कुल बात सही है। फिर क्यों नहीं नियंत्रित कर पाई पुलिस? बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सुनिए, तो मैं आपको वही तो बता रहा हूं, 2 देश में मॉडल है अंजना जी, और एक बार आज तक जो है दोनों मॉडल्स की तुलना भी करें। एक मॉडल यह है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के 52 लोग गणेश पूजन यात्रा के समय पर उन पर हमला होता है, होम मिनिस्टर आकर कहता है कि यह एक्सीडेंटल था, एमआईएम के केस वापस होते हैं, दंगाइयों के केस वापस होते हैं। यहां पर दुर्भाग्यपूर्णवश यहां पर एक हत्या होती है, उनकी पत्नी, जिसके बारे में अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार होना चाहिए। उनको पकड़ा जाता है और पकड़ते समय जब उनसे बरामदगी के लिए ले जाते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, किसी के ऊपर कोई ढिलाई नहीं होती है। तो यहां पर ये जो है, ये तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल, जो होम मिनिस्टर क्लीन चिट दे दे दंगाइयों को, वो तो बहुत अच्छा है। और मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, और क्योंकि एक लास्ट बात, सुप्रिया जी ने मुझ पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा मैंने उनके बारे में झूठ बोला है। 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड। हाँ सुनिए, ये सुप्रिया का बयान, छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, एनकाउंटर हुआ, सुप्रिया का बयान, जैसे अनुराग ने अन्याय होता है ना इन लोगों के साथ कहा था, ये सुनिए। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए
हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए। उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। सुरक्षाकर्मी केवल घायल हुए थे, कोई हमारे पुलिस वाले या सीआरपीएफ के लोग की जान नहीं गई थी। मरे केवल नक्सल आतंकी थे। उनको सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था। सुप्रिया श्रीनेत, आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की ये बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी। बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है। मैं शहजाद पूनावाला हूं, अपनी बात को कभी मैं चूंकि आप झूठ पर नहीं डायरेक्ट बोलता, अटैक ना है। मैं तब के केस में और अब के केस में अंतर मात्र एक है, जबकि समानताएं बहुत सारी हैं। अंतर यह है कि तब एक हिंदू युवक मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतार बैठा था, झंडा उतारने की गलती कर बैठा था, जबकि इस बार एक हिंदू युवक अपने मुसलमान दोस्त की बातों में आकर उससे मिलने पहुंच गया। जबकि समानताएं ये हैं कि उस वक्त भी मानने वाला मुसलमान था, इस बार भी मानने वाला मुसलमान ही है। तब भी एनकाउंटर उसी मानने वाले का हुआ था, इस बार भी एनकाउंटर उसी मानने वाले मुसलमान का हुआ है। तब भी कांग्रेस ही रो रही थी, इस बार भी कांग्रेस ही रो रही है। तब भी कांग्रेस हिंदू के पक्ष में नहीं बोली थी, इस बार भी कांग्रेस हिंदू के पक्ष में नहीं बोल रही है। और इसकी यही आदत लगातार कांग्रेस पार्टी को डुबाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की यही आदत, इसका वजूद खत्म किए जा रही है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय